नमस्कार। हम कर रहे हैं जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज़ और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? जर्मेनियम 32 इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव एक्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विथ एम एल इक्वल्स टू 0। पूछ रहा है कंप्लीटली फिल्ड, और वो भी कौन से? एम एल इक्वल्स टू 0 वाले। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p2। ओके है। हम ये जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 0। इसी तरह जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है -1 0 और +1। तो 0 वाला सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है p में, और सिमिलरली d में भी -2 -1 0 +1 और +2, और सिर्फ एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो। इस हिसाब से 1s2 में 1 2s2 में 1 2p6 में 1 3s में 1 3p में 1 4s में भी 1 और 3d में भी 1। और पूछा क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन ये जो 4p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, तो हाफ फील्ड को काउंट नहीं करना है। इसलिए हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने ऑर्बिटल हुए? 7। तो योर आंसर इज 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू 500 नैनोमीटर रेडिएशन। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज दिस। द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो हमें फॉर्मूला पता है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो एच न्यू नॉट है इसको हम लोग अगर लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर एच को कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब न्यू का वैल्यू भी गिवन है और न्यू नॉट का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। तो एच की वैल्यू जो गिवन है 6.63 वही लिखेंगे, और न्यू क्या गिवन है? न्यू गिवन है हमको रेडिएशन की फॉर्म में 500 नैनोमीटर। तो हमें पता है इसको हम लोग c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, और c क्या होता है? 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा, दैट इज 500 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ माइनस, और न्यू नॉट की वैल्यू 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके है। ये इक्वल होगा हाफ एम की वैल्यू भी गिवन है 9.0 × 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू आती है 5 × 10⁵। तो क्वेश्चन में पूछा है 10⁵ में, तो हमारा आंसर क्या है? 5। फाइनल आंसर इज 5। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक आयरन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब है? फॉर्मूला क्या है? म्यू स्पिन ओनली इक्वल्स टू √n+2। और यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, दैट इज ऑर्गन 18 4s2 3d6। तो d ऑर्बिटल जो है उसी के अंदर अनपेयर्ड है। तो d ऑर्बिटल के अंदर कितने अनपेयर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अनपेयर्ड आर 4। अब ये 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू अगर हम लोग फॉर्मूला में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 4 4 + 2, और ये आएगा √24, दैट इज 4.89 अप्रॉक्स, या राउंड ऑफ करें तो 4.9। लेकिन इन्होंने 10⁻⁻1 में पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 49 × 10⁻⁻1। तो योर आंसर इज 49। आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल कहता है ए सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड एंड 2 रेडियल नोड्स। तो एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एंगुलर नोड इक्वल्स टू L, और रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n - L - 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है कि S के लिए, P के लिए, D के लिए और F के लिए क्या L की वैल्यू होती है? 0 1 2 3। और इन्होंने बोला एंगुलर नोड 0, तो वो ऐसा तो सिर्फ S के लिए पॉसिबल है, तो या तो 3s होगा या 2s होगा। 2p और 3p नहीं हो सकते, तो इन दोनों को ही चेक करना है।
रेडियल नॉक चेक कर लेते हैं। 3s के लिए 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, और 2s के लिए क्या होगा, 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1, और 2 पूछा है, 2 नॉट्स पूछा है, तो आंसर क्या है 3s। योर आंसर इज थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ n इक्वल्स टू 5 और ml इक्वल्स टू +2 इज, जो n है उसके लिए l की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होती है, 0 से लगा के n माइनस 1 तक, तो 0 1 2 3 4। ओके, अब जो 0 है उसके अंदर m की +2 वैल्यू कभी पॉसिबल ही नहीं है, और 1 के लिए -1 0 और +1 हो सकती है, तो इसके लिए भी +2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 के लिए +2 पॉसिबल है, 3 के लिए भी पॉसिबल है, और 4 के लिए भी पॉसिबल है। तो इन तीनों के लिए पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनमें एक एक ही होंगे। अगर हम लोग बना के देखें तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका वैल्यू +2 होगा, 2 एल वैल्यू 2 के लिए। इसी तरह 3 के लिए और 4 के लिए भी एक एक ही ऐसे होंगे। तो टोटल ऑर्बिटल्स आर 3। योर आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9। रेशियो बोला है, रेशियो 9 कब आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है, जब इनफाइनाइट से आ रहा हो। तो n2, या ऐसा बोलूं कि n2 जो है वो इनफाइनाइट है, और n1 तो कुछ भी हो सकता है। जो भी हम लोग सीरीज ले रहे हैं, जैसे लाइमन ले रहे हैं तो 1 होगा, बामर ले रहे हैं तो 2 होगा, पार्शियन ले रहे हैं तो 3 होगा, तो n1 तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको ये पता है जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z² के, और जो कि हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं h न्यू के। तो इसका मतलब न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। इसका मतलब न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। ओके है। और 9 वैल्यू कब आएगी, जब n की वैल्यू 3 होगी, और 3 किसके लिए होती है, पाश्चन सीरीज के लिए। चेक करके देखते हैं, लाइमन और पाश्चन का रेशियो बना लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ न्यू ऑफ लाइमन सीरीज का क्या ले रहे हैं हम लोग, न्यू, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली के लिए हम लोग अगर रेशियो बनाए तो क्या लिखेंगे, न्यू लाइमन अपॉन न्यू पाश्चन इक्वल्स टू, लाइमन के लिए वैल्यू नीचे रखेंगे दैट इज 1², और ऊपर क्या रखेंगे 3² फॉर पाश्चन, और ये क्या आएगी 9/1। तो आंसर इज लाइमन एंड पाश्चन। कैसे पता लगाया, समझ आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो। तो हम लोग क्या करें, इन क्वांटम नंबर्स के जो रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 देख के 4 लिखा है, l इक्वल्स टू वैल्यू हमें पता ही है 0 1 2 3। अगर वैल्यू 1 2 है तो हम लिखेंगे d, इसमें लिखेंगे 3d। अगले वाले में क्या है 4, और l की वैल्यू 1, तो 1 के लिए p लिखेंगे। फिर अगला क्या है 3, और 1 के लिए वापस p लिखेंगे। तो 4d 3d 4p और 3p। और हमें पता है कि n प्लस l रूल से 4 + 2 दैट इज 6, 3 + 2 दैट इज 5, 4 + 1 5, 3 + 1 4। अब जो 4 है वो लोएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी। तो फोर्थ जो ऑप्शन है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब 1 और 3 चेक करना है। अब देखें जो n + l वैल्यू है वो 3d और 4p के लिए सेम है 5 5। तो हम लोग देखेंगे जिसका लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू n का किसका है 3d का, तो सेकंड वाला उससे ज़्यादा एनर्जी का होगा। फिर थर्ड वाला, और हाईएस्ट 4d, क्योंकि 4d के लिए n प्लस वैल्यू 6 है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इज फर्स्ट। तो आपका आंसर है फर्स्ट। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। हीट treatment of muscular pain involve radiation wavelength about 900 nanometer. Which spectral line of hydrogen atom is suitable for the purpose? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 900 नैनोमीटर से रिलेटेड रेडिएशन हमको पता लगाना है। तो एक चीज़ आप सिंपल सा ये कर सकते हैं कि लैम्डा का फॉर्मूला लगा दें। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ/r²। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम है तो Z², Z तो 1 है तो 1² को लिखने की जरूरत नहीं है, 1/n1² और यहाँ पे जो दे रखा है ना वो 900 दे रखा है। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि 9 कब आ सकता है,
और हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट वाले चेक कर लेते हैं पहले। तो इनफाइनाइट वालों में हम लोग लिखेंगे क्या, 1/इनफाइनाइट, तो वो 0 हो जाएगा। और सबसे आसान करने का तरीका है ऑप्शन चेक करो। तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन से एक बार वैल्यू पुट करके देख रहे हैं कि n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 1/3² मतलब 9, या तो डायरेक्ट 9 लिख दूं या 3² लिख दूं, एक ही बात है, माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी इज 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, r/9। तो लैम्डा इक्वल्स टू 9/r। अब r की वैल्यू अगर डायरेक्टली पुट करें तो 10⁵ सेंटीमीटर के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो नैनोमीटर में क्या लिखेंगे, 900 नैनोमीटर। तो योर आंसर इज फोर्थ। हम चाहे तो लाइमन वाला भी चेक कर सकते हैं, लेकिन लाइमन वाले में क्या होगा, 1/λ r/1 का स्क्वायर 1। ओके, इसी तरह बामर वाला चेक करके देखेंगे तो 1/λ r/4। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है। तो आंसर इज फोर्थ। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछा है। हमको पता है n=1 में अगर हम लोग कहें तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, -13.6। n=1 से ग्रेटर जो भी होगा उन सबको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो n=1 के लिए वैल्यू होती है -13.6। अगर वो जो फॉर्मूला है -13.6 z² में वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यूज आती है। अगर आप 2-4 बार देखेंगे तो ये याद ही हो जाएगी, -3.4, -1.51 और -0.85, -0.54 अगर n=5 के लिए लिखें तो। ये सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और -3.4 ऑप्शन में दे ही रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।